वालेकुम अस्सलाम इनायत भाई मिजाज ग्रामी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं। आपसे वैसे बात हुई थी, सेशन आपका प्राइवेट बुक किया था, आपको अगर याद हो तो। मेरा बेसिकली अभी मैंने ट्रक का लाइसेंस पास किया माशाल्लाह, किस जगह से? है, यूके में सर। मैं अच्छा, पीएसडब्ल्यू पे हूँ यूके में। वेरी गुड। तो अभी जो है वो आपसे जो डिस्कशन हुई उसमें आपने ये फरमाया कि आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा पुर्तगाल या ये स्पेन या पुर्तगाल, क्योंकि जो लोग जो काम वहाँ पे आने के बाद फिर आपने जो करना है वो आपने पहले कर लिया हुआ है, लाइसेंस आपने ले लिया हुआ है। तो आपने मुझे रिकमेंड किया था कि आप जर्मनी में जो है ना वो आ जाएं ट्राई करें। बेसिकली। हाँ, जॉब वीज़ा के लिए ना जी। वहाँ पे ट्रकिंग का। तो अब मैंने आपसे सर पूछना ये था, बड़ी कन्फ्यूजन थी, आपने बिल्कुल ही वो जो मेरा माइंडसेट था ना वो सारा बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो गया। जी। तो मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये थी कि सर इसमें जो जर्मनी में अगर मैं ये करता हूँ तो इसमें टाइम कितना लगता है बेसिकली, हमें मुझे जो है वो टाइम का बेसिकली कंसर्न हूँ मैं टाइम के हवाले से। आपका पीएसडब्ल्यू कब खत्म हो रहा है? पीएसडब्ल्यू तो मेरा अभी स्टार्ट हुआ है सर, 1 महीना हुआ है। तो दो आप 2 साल। आप जो है वो अभी से अप्लाई करना शुरू कर दें। जी पुर्तगाल में करना है, पुर्तगाल में कर लें। जर्मनी में करना है, जर्मनी में कर लें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भी जर्मनी में कर लें। डिग्री जो जी। है वो आपकी, वो डिमी डिग्री है ना? डिग्री तो जी डिग्री में बस यहाँ की अभी है ना, मैंने रिसेंटली की है यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस में। वैसे और भी इसके अलावा भी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं मेरे पास। सही है। तो वो जो डिग्री है वो जो है वो नाबियन से जो है वो एच प्लस में है। आई डोंट नो एग्जैक्टली आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे अनाबियन का भी नहीं पता और एच प्लस का भी नहीं पता। अच्छा, चलें ठीक है, वो सॉरी। चलें, वो भी चलें, देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो बात ये जी है कि अगर आपकी जो डिग्री जो है वो, अगर आप अपॉर्च्युनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप वर्क वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास चूँकि आपके पास टाइम माशाल्लाह काफ़ी है, तो आप दोनों के लिए जी अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो आपको यही प्रेफ़र करूँगा कि अगर आपने ट्राले का लाइसेंस कर लिया है, तो आप जो है ना वो साथ-साथ जो है वो अपनी एक सीवी बना लें जर्मनी में, या बनवा लें किसी से। तो जी। बनवा के तो आप जो है वो रात को जो है वो 2-3 कंपनियों की जो है ना लिस्ट बनाएँ, जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं, उनकी लिस्ट जी। बनाएँ और उनको जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दें। मेरा ख़्याल है कि आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो यहाँ से वर्क कॉन्ट्रैक्ट ही मिल जाएगा और वहाँ से वीज़ा लगवा के यहाँ पे आ जाइएगा। अच्छा तो सर उसमें सिर्फ एक आपसे पूछना था कि इसमें टाइम फ्रेम क्या है, आई मीन जर्मनी में अगर ये वर्क वीज़ा लग जाता है तो उसमें अल्टीमेटली तो मतलब ऑब्जेक्टिव तो वही है ना, डॉक्यूमेंट्स का है कि आपको मतलब तो पासपोर्ट आते ही वगैरह आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएँगे, टाइम फ्रेम इसमें क्या है? आप यहाँ पे नहीं वर्क वीज़ा पे डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आएँगे, पाक वहाँ से जो है वो आप वर्क वीज़ा लगवा के यहाँ पे आएँगे, विदिन 15 डेज़ जो है वो आपके यहाँ पे फिंगर हो जाएँगे और डेढ़ महीने के अंदर आपका टीआरसी आ जाएगा। टीआरसी आ जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट आगे जो मतलब जो 5 साल। पासपोर्ट। 5 साल। जी, 5 साल बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। अच्छा 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 अच्छा, ये अगर बस मुझे बस किसी के ने लाइसेंस कंफ्यूज। में आते हैं, ये चीज़ें मिक्स अप नहीं करनी। जी बस सॉरी। के लाइसेंस में आते हैं वर्क वीज़ा लेके। अगर आप यूके से वर्क वीज़ा लेके आते हैं एज़ ए बस ड्राइवर, जी तो जैसे ही आपका वीज़ा वहाँ से लगेगा, आप यहाँ पे लैंड करेंगे, आउसलैंड अब्योटे में जाएँगे, जिसको इमिग्रेशन ऑफिस, जैसे वहाँ पे जो है वो होम ऑफिस है, वहाँ जी यहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे जाके जो है वो, जैसे वहाँ पे एनएचएस के लिए आप जो है वो हाउस एड्रेस बनाते हैं, यहाँ पे जाएँगे, जी आप अपना हाउस एड्रेस जो है वो रजिस्टर्ड करवाएँगे। रजिस्टर्ड जी करवाने के 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आपको यहाँ का जो वैसे जैसे यूके में नेशनल इंश्योरेंस नंबर मिलता है, यहाँ का जो है वो हाँ जी आपका जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे टैक्स नंबर कहते हैं। जी। उस टैक्स के आपका जो है वो कॉन्टैक्ट हो जाएगा और आप अगले दिन जो है वो जो है वो ट्राले में बैठ के गाड़ी चला रहे होंगे। 15 दिन के अच्छा अंदर-अंदर जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, फिंगर देंगे, फिंगर दे के डेढ़ महीने के अंदर-अंदर आपका टीआरसी भी आ जाएगा। आपका सारा ठीक है। काम जो है वो सीधा हो गया। ये तो हो गया वर्क वीज़े पे अगर आएँगे। अगर जी आप एट एट द अनदर एंड आप आते हैं अपॉर्च्युनिटी कार्ड के ऊपर, फिर जी आपको अपनी फील्ड में काम ढूँढना पड़ेगा। जिस कैटेगरी में या जिस फील्ड की डिग्री लगाकर आप यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी कार्ड पे आते हैं, आपके पास 1 साल का आपको वीज़ा मिलेगा। जी उसके बाद जो है वो 2 साल जो है वो एक्सटेंडेबल है। ये तरीकेकार होता है, दोनों को अलग-अलग रखना है, मिक्स अप नहीं करना। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इनायत भाई ये मतलब इसमें फिर आपको लैंग्वेज का करनी पड़ेगी पासपोर्ट के लिए अगर जी जो। नहीं, पासपोर्ट के लिए हाँ, पासपोर्ट के लिए आपको जो है वो B1 जर्मन लैंग्वेज करना पड़ेगा। 5 साल पढ़े हुए हैं, वो बंदा तो एक-एक लफ़्ज़ रोज़ में सीखे तो साल में B1 कर लेता है। जी ठीक है जी, ठीक है, बहुत बेहतर जी, बड़ी वेल मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें वेलकम आप। सर, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जी।